Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to start a new topic called sound produced by humans. So let us start this topic. Before going to this topic, let us take a question from Paheli. What Paheli wants to ask: when we speak, does any part of our body vibrate? In the previous video, we have talked that साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो हम कहते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन होता है। इट इज द वाइब्रेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ साउंड। तो पहेली कहती है कि हम जब बोलते हैं तो हम भी तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी में किस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, और क्या वो चीज़ है जो वाइब्रेट करती है। हमने देखा कि गिटार है, गिटार को हम बजाते हैं तो उसकी स्ट्रिंग्स जो है वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, जो तबला है उसके ऊपर की मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट करती हैं, तो हम भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन सी वो चीज़ है जो कि वाइब्रेट करती है और जिसके की वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस, ठीक है, यानी कि ह्यूमन जो है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके पीछे की क्या मैकेनिज्म है। फाइन, स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बस लाइक अ बी। तो कुछ देर के लिए आप जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक गाना गाइए या कुछ बोलिए या मधुमक्खी की तरह जो है थोड़ी आवाज़ निकालिए, करके जैसे आवाज़ निकालते हैं ना, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो एक ये सोच करके कि हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप कुछ बोलिए, कुछ साउंड निकालिए, ठीक है, और सोचिए कि कहाँ से साउंड आ रहा है, ध्यान से। ठीक है, Put your hand on your throat as shown in figure 13.8. Do you feel any vibration? तो आप जब बोलेंगे तो अपने यहाँ पे हाथ रखिए, ठीक है, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ पोर्शन है ना, वहाँ पे हाथ रखिए। तो क्या आप कोई वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। तो हमारे ह्यूमंस में जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इट इज ड्यू टू the sound box or the larynx which is situated here in this area larynx is situated। इसीलिए जब आप यहाँ पे हाथ रखते हैं तो आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है। ठीक है, तो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है यानी वाइब्रेशन हो रहा है। तो हमारा ये जो साउंड बॉक्स है जिसको कि हम लैरिंक्स कहते हैं, इसमें वाइब्रेशन होती है जिसकी की वजह से हम कुछ भी बोल पाते हैं, साउंड हम कोई भी किसी भी तरीके का साउंड जो है वो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। इट इज ड्यू टू दिस लैरिंक्स। ठीक है, अब इस लैरिंक्स में क्या है, ठीक है, इस लैरिंक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है कि हम साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow। तो एक आपको यहाँ पे हार्ड बम जैसा दिखेगा, ठीक है, वो ही आपका साउंड बॉक्स है या उसको ही हम साइंटिफिक टर्म्स में लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, सो this part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. तो हमारे यहाँ से दो पाइप जाती हैं, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप के थ्रू हम खाने को swallow करते हैं, लेकिन एक और पाइप है विंड पाइप जिसके की मदद से हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेकर के हम हवा को अंदर लेते हैं, वो विंड पाइप के थ्रू जाके हमारे दोनों लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वहां से हवा जो है बाकी सेल्स के पास जाती है ना। तो वैसे ही उस जो विंड पाइप है उसके ऊपर एक बॉक्स है जिसको कि हम लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी लैरिंक्स में दो जो है एक स्लिट है, और वो जब स्लिट जो है उसके अगल बगल दो मसल्स है। ठीक है, तो वो मसल्स में जब वाइब्रेशन होती है तो ही हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग होती है ना गिटार की, वैसे ही उस स्ट्रिंग की जगह हमारे पास दो पाइप्स हैं, दो मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनके की वाइब्रेशन की वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम लैरिंक्स कहते हैं यानी वॉइस बॉक्स कहते हैं। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that
it leaves a narrow slit between them for the passage of air. Figure 13.8. तो जैसे आप यहाँ फिगर 13.8 में देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप छुएंगे अपने गले में तो यहाँ पे आपको एक ऊंचा सा दिखेगा, तो यही आपका जो है साउंड बॉक्स है, ठीक है। तो ये साउंड बॉक्स जो है जस्ट ऊपर एकदम विंड पाइप के ऊपर सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये एक फिगर देख सकते हैं, इसमें आपको ये एक स्लिट दिख रहा है ना, ये एक स्लिट दिख रहा है और ये आपके दो स्ट्रेच्ड वोकल कॉर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो वोकल कॉर्ड्स जब एयर नीचे से आती है तो ये वाइब्रेशन होता है इसमें और इसमें, ठीक है, और जिसकी की वजह से हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound. तो जब जो हम हवा लेते हैं वो हवा ऊपर आती है, ठीक है, फोर्सफुली आती है, सांस छोड़ते हैं तो ये स्ट्रिंग्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं और हम उसी तरीके से साउंड निकालते हैं, ठीक है। तो मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। तो जैसे हम हारमोनियम देखते हैं या हम गिटार देखते हैं तो उसकी वोकल कॉर्ड्स को जो उस पर तारें होती हैं उसको हम टाइट करते हैं ना, लूज करते हैं, टाइट करते हैं ताकि हम साउंड को मॉड्यूलेट कर सकें अपने हिसाब से। तो वैसे ही हमारी ये जो मसल्स हैं, ठीक है, इसको भी हम जैसे ये टाइट है, ये तो नेचुरली है, ये मसल्स है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जैसे कोई पर्सन है वो बहुत अच्छा गाना गाता है तो हो सकता है उसकी ये जो वोकल कॉर्ड्स है वो नेचुरली बाय गॉड गिफ्ट वो अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की से हो, अच्छी मसल स्ट्रेंथ हो उसके अंदर, इस वजह से वो बेटर गाना गा सकता है ना। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत बेसुरा गाता है, तो और आवाज़ भी सबकी अलग अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है इन्हीं मसल जो है वोकल कॉर्ड्स की स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर थिन टाइट एंड थिन, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। तो जो वोकल कॉर्ड है उनकी मोटाई, उनकी चौड़ाई और वो कितनी टाइट है, इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि पर्सन की वॉइस कैसी आएगी, ठीक है। उसकी क्वालिटी और उसका पिच जो है वो काफ़ी हद तक इस वोकल कॉर्ड्स के लेंथ और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फाइन। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। तो अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि एक्चुअली में ये वोकल कॉर्ड्स फंक्शन कैसे करती हैं। जैसे हमने कह दिया कि दो स्ट्रिंग्स होती है, दो मसल्स की स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि हमारे लैरिंग्स के अंदर होती हैं, लेकिन ये फंक्शन कैसे करती हैं, ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो हम देखते हैं इसको एक्टिविटी 13.6 में। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 13.6, ठीक है। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, प्लेस दीज टू पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम। Now blow air through the gap between them. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल है, उसने रबड़ की दो स्ट्रिप्स ली हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर चिपका दी है और उसको स्ट्रेच किया है और उसमें से ब्लो किया। तो जब उसने ब्लो किया तो एयर जब दोनों स्ट्रिप्स के बीच से गई तो वो इन स्ट्रिप्स में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई और उसी वाइब्रेशन की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारा जो लैरिंग्स है, हमारे अंदर जो वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर भी इसी तरीके की दो स्ट्रिप्स होती हैं या जिसको कहते हो कि मसल्स होती हैं। तो जब हम आवाज़ बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं या कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे लंग्स में से एयर इन्हीं स्लिट्स में के एक जो स्लिट है उसमें से हवा पास होती है तो हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं और फिर हम बहुत सारा साउंड, बहुत तरीके का साउंड निकालने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप एक और तरीका देख सकते हैं कि इसमें इस बच्चे ने क्या किया है, एक पेपर लिया है और उसको फोल्ड कर दिया है और बीच से इसमें ऐसे कट कर दिया और फिर उसको ऐसे फोल्ड करके जब ब्लो किया उसने एयर तो उसमें से कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ। देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा जो एक खिलौना है एक तरीके से, ठीक है। तो देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि हम भाई पता नहीं कैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते होंगे, हमारे ह्यूमन में पता नहीं बहुत टफ मैकेनिज्म होगी, बहुत जो है बिल्कुल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म होगी जिसकी की वजह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नो, भले ही हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, बट ये जो मैकेनिज्म है साउंड का प्रोडक्शन होने का, इट इज़ जस्ट अ सिंपल टेक्निक ऑफ वाइब्रेशन।
Without vibration there will be no sound and all the sounds are produced due to vibration even in humans. ठीक है. So the vocal cords in men are about 20 mm long. In women these are about 15 mm long. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voices of men, women and children are different. तो men में जो vocal cords होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं as compared to women. इसी वजह से men की आवाज़ जो होते हैं women से थोड़ी अलग होती है ना, भारी होती है. तो ये भी एक रीज़न है. तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी वॉइस की क्वालिटी में भी चेंज आता है. ठीक है. तो आपने देखा कि जैसे गिटार की स्ट्रिंग्स होती है उसको हम जितना टाइट करते हैं उसमें से उतना ही अलग साउंड आने लगता है, क्वालिटी उसकी बेटर होने लगती है. तो क्योंकि जब हम एज करते हैं तो हमारी मसल्स जो है अपनी टाइटनेस है वो लूज होने लगती है, टाइट उसमें कम होने लगता है. तो जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी आवाज़ भी बदलने लगती है एज के साथ में. आप बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एक 20 ईयर्स लड़के की आवाज़ है या एक ये 80 ईयर्स पर्सन की आवाज़ है. कर सकते हैं ना. इट इज़ ड्यू टू दिस चेंज इन द वोकल कॉर्ड. उनकी 20 ईयर के लड़के की जो वोकल कॉर्ड्स होंगी वो अलग होंगी और एक 80 ईयर्स के आदमी की जो वोकल कॉर्ड्स होंगी वो अलग होंगी, उनकी स्ट्रेंथ अलग होगी. इसी वजह से उनकी आवाज़ में ये डिफरेंस आता है. नहीं तो फ्लो ऑफ एयर तो सेम ही है ना. तो ये आवाज़ जो है सुनने में देखने में हमको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से गवर्न होता है. ठीक है. सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.